हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का। प्रिय मित्रों, आज गुरुवार प्रदोष व्रत है और साथ ही साथ अगहन मास अर्थात मार्गशीर्ष महीने का गुरुवार दिन है। आज के दिन माता महालक्ष्मी का विशेष रूप से पूजन अर्चन किया जाता है। महिला पुरुष आज के दिन माता महालक्ष्मी का व्रत करते हैं और माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं। आज के दिन किए जाने वाले कई उपाय प्रचलित हैं जिन्हें आप सभी को करना चाहिए। कहा जाता है कि गुरु प्रदोष व्रत बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य प्रदान करता है, दुर्भाग्य दूर करता है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति दिलाता है। अगर आप सभी सुबह यह वीडियो देख रहे हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो शाम के समय आप इस उपाय को अवश्य करिएगा। अगहन महीना अर्थात मार्गशीर्ष महीना और साथ में गुरुवार के दिन स्कंद पुराण में बहुत ही ज़्यादा विशेष वर्णन मिलता है। आप सभी अगर कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो आज के दिन यानी मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार के दिन का व्रत कर लें। नहीं तो आप सभी को घर के दरवाजे पर आवश्यक रूप से माता महालक्ष्मी का स्मरण करते हुए, यदि आप कुछ भी नहीं कर पाने की स्थिति में हैं तो एक चुटकी हल्दी डाल करके कमलगट्टा, जो माता महालक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न करता है, बहुत ही ज़्यादा प्रिय वस्तु के रूप में जाना जाता है, आपको एक चुटकी हल्दी और एक कमलगट्टा डाल करके एक दीपक ज़रूर से लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस महीने के गुरुवार का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाता है। तो जीवन में यदि आप भी हार रहे हैं, धन की परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार के दिन, जो कि सर्वश्रेष्ठ प्रदोष के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है, इस दिन आपको कुछ विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। आपको करना क्या है? एक दीपक, आपको आज के दिन एक दीपक का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। एक दीपक आपको एक चुटकी हल्दी डाल करके उसमें कमलगट्टा डाल करके लंबी बत्ती का दीपक माता महालक्ष्मी का स्मरण करते हुए संध्या काल में पूर्वाभिमुख होकर के, पूर्व की तरफ मुख करके अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अवश्य लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इसे धन लक्ष्मी श्री नारायण भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और घर में खुशियों का अंबार लगाते हैं। तो दाहिने हाथ की ओर आपको सुबह और शाम के समय दीपक ज़रूर लगाना चाहिए। घी का दीपक लगाएं तो सर्वश्रेष्ठ होता है, नहीं तो तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। आज के समय आप सभी को माता महालक्ष्मी के नाम का अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दीप अवश्य लगाना चाहिए। आज के दिन कई तरह के कार्य किए जाते हैं जिनका वर्णन पुराणों में मिलता है। दोस्तों, आज के दिन यानी प्रदोष व्रत, गुरुवार प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ उपायों में से दीपक से संबंधित उपाय बहुत ज़्यादा फलदायी सिद्ध होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीवन में धन की किसको आवश्यकता नहीं है, तो आप भी कोशिश करें कि आपकी धन की परेशानियों को दूर करने के लिए यह उपाय अवश्य करें। यदि आप मंदिर जा सकते हैं तो बहुत ही उत्तम है, नहीं तो आप अपने घर के मंदिर में ही, घर में जो शिवलिंग विराजमान है वहीं पर इस उपाय को कर सकते हैं। आप सभी को यह उपाय कैसे करना है ध्यान से सुनिए। संध्या काल के समय इस उपाय को करें तो लाभ आपको अवश्य मिलेगा। आइए जानते हैं, बहुत सुंदर उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में, और बताया है कि मार्गशीर्ष यानी मार्गशीर्ष जो महीना है, यह महीना जो चल रहा है वो भगवान नारायण को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। तो इस महीने में यदि आप यह उपाय करते हैं तो भगवान नारायण के साथ भगवान महादेव अति प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और आपको आपकी मनचाही सफलता प्रदान करते हैं। करना क्या है, ध्यान से ज़रूर सुनिएगा इस उपाय को। आपको इस उपाय को करने के लिए एक दीपक लेना है। उस दीपक के अंदर आपको एक लंबी बत्ती रखनी है और साथ में एक गोल बत्ती रखनी है। कहते हैं लंबी बत्ती का दीपक लगाने से धन की परेशानियां दूर होती हैं और गोल बत्ती का दीपक लगाने से मानसिक परेशानियां, कष्ट, रोग, बीमारी, दुख, दरिद्रता दूर होती है। इसके बाद आप सभी को इस दीपक के अंदर
घी भर देना है। देसी घी का ही इस उपाय में आपको दीपक प्रयोग में लेना है और कुछ भी नहीं मिलाना है इस दीपक के अंदर। पूज्य गुरुदेव ने घी का दीपक ही बताया है, तो आप सभी को यहाँ पर घी का दीपक ही प्रज्वलित करना है। उसके पश्चात आपको करना क्या है, आपको लेना है तीन बेलपत्र लेना है और 3 बेलपत्र लेकर के आपको अपने आसपास के महादेव के मंदिर में चले जाना है। वहाँ पर जाकर के आपको प्रार्थना करना है कि आपके घर की परेशानी जो है वो दूर हो जाए। आपका यदि कोई पैसा खा करके चला गया है तो वह पैसा आपको वापस मिल जाए और गुरु ग्रह मजबूत हो जाए। संतान सुख यदि आपको नहीं है तो संतान सुख मिले। यदि आपके जीवन में रोग, कर्ज या बीमारी है तो उससे मुक्ति मिले। आपको इस प्रकार प्रार्थना करते हुए सबसे पहले आपको एक बेलपत्र लेना है और उस बेलपत्र को महादेव के सामने बैठे हुए नंदी के ऊपर जो उठा हुआ भाग होता है, आपको वहाँ पर एक बेलपत्र चढ़ा देना है। उसके पश्चात आपने जो दूसरा बेलपत्र लिया है, उस दूसरे बेलपत्र को आपको माता पार्वती के हस्त कमल के पास चढ़ा देना है। और जो तीसरा बेलपत्र है, आपने माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पण कर देना है। और उसके बाद आपने जो दीपक लिया है, उस दीपक में घी और एक लंबी बत्ती और एक गोल बत्ती का आपने जो दीपक बनाया है, उसको आपको जहाँ भी मंदिर में भगवान महादेव के सामने जला सकते हैं तो बहुत ही सुंदर है। वहीं पर रख करके और अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपनी परेशानी बोलते हुए दीपक का स्पर्श भगवान को करा करके और दीपक को जला देना है। यदि दीपक को मंदिर में कहीं पर भी जगह मिल जाए, वहीं पर आप इस मंदिर के अंदर दीपक को रख दीजिए और उस दीपक को प्रज्वलित करके भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। इस उपाय को करने से आपके जीवन में चल रहे अनेक प्रकार की समस्याओं का निराकरण होगा। आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाएगा और सौभाग्य आपके ऊपर कृपा अवश्य बरसाएगा। तो यह उपाय बहुत ही सुंदर है, आप सभी को करना चाहिए। एक उपाय जो मैंने आपको पहले बताया है, उस उपाय को भी आपको करना चाहिए। मुख्य दरवाजे पर हल्दी और कमलगट्टे वाला दीपक आपको प्रज्वलित करना है घर के मुख्य दरवाजे पर। तो तीसरा उपाय आप और एक कर सकते हैं। आज के दिन प्रदोष व्रत है और यह प्रदोष व्रत संतान सुख को प्रदान करने वाला है। रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा से मुक्ति कराता है। भगवान श्री नारायण को गुरुवार का दिन बहुत ही प्रिय होता है और गुरुवार के दिन आपको करना क्या है, आज के दिन किया गया केले के वृक्ष का पूजन, केले के वृक्ष की जड़ में एक चुटकी हल्दी यदि आप समर्पित करके केले की वृक्ष की जड़ में संध्या के समय एक हल्दी का स्वास्तिक बनाएं। उसके बाद उसके ऊपर एक गोल बत्ती का दीपक ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए, अपना नाम गोत्र बोलते हुए, गुरुवार की तिथि का स्मरण करते हुए और स्वास्तिक बनाने के बाद जो केले का वृक्ष है उसकी जड़ में स्वास्तिक आपने जो बनाया है उसके ऊपर एक दीपक रखें। उसमें एक चुटकी हल्दी डालने के बाद आप माता महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करें। आपके घर में जो भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का निराकरण करने का निवेदन करें और उस दीपक को प्रज्वलित कर दें। यकीन मानिए दोस्तों, इतना ज़्यादा चमत्कारी प्रभाव प्रदान करेगा यह उपाय कि आपकी सभी प्रकार की परेशानियां, दुख, रोग, वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां या वैवाहिक अड़चन, सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। केले का वृक्ष घर के आसपास है तो वहाँ पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। 2-3 उपाय आपको बताए गए हैं आज की इस वीडियो में। आप किसी भी विशेष उपाय को करके अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ आज के दिन तुलसी माता की जड़ में भी आपको एक दीपक अवश्य लगाना चाहिए। अपने घर की रसोई में, घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक अवश्य लगाएं और माता महालक्ष्मी और भगवान नारायण को निमंत्रण प्रदान करें कि आपके घर में भगवान पधारें और आपके घर की दशा और दिशा दोनों को सुधार दें। कहते हैं आज के दिन तुलसी के वृक्ष में, केले के वृक्ष में, पीपल में, महादेव के मंदिर में और भगवान श्री नारायण के मंदिर में यदि आप एक दीपक जला देते हैं तो यह आपको पर्याप्त सुख प्रदान करेंगे।
यदि आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। आपकी सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाएंगी। साथ साथ आज के दिन यदि आप बिल्वपत्र के वृक्ष की जड़ में भी एक दीपदान करते हैं, एक लौंग डाल करके, तो यकीन मानिए आपके जीवन में उन्नति होना तय है। पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर उपाय बताए हैं दीपक दान के। तो आप सभी से आशा करता हूं कि आप सभी इन उपायों को जरूर करेंगे और अपनी परेशानियों को दूर करेंगे। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।